ईसा मसीह की पूजा करो। कबीरपंथी क्या कहेगा? गुरु धारण करो, नाम जपो, सिमरन करो, चौका आरती करो, ये आरती करो, वो चौका करो। हो गए, चले गए, पार हो गए क्या? यही करने आए थे क्या? क्या यही करने आए थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमें पकड़ा दिया गया सामान। हिंदू धर्म में आ गए तो मंदिर पकड़ा दिया गया, चलो बेटा मंदिर चलना है। मुस्लिम धर्म में पैदा हो गए तो मस्जिद पकड़ा दी गई, चलो भैया नमाज पढ़ने चलना है। ईसाई में पैदा हो गए तो चर्च पकड़ा दिया गया, और सिखों में पैदा हो गए तो गुरुद्वारा पकड़ा दिया गया। कबीरपंथी में पैदा हो गए तो गुरु पकड़ा दिया गया। ये हमारे गुरु जी हैं बेटा, यही तेरे भी गुरु जी हैं, आगे उसके भी गुरु जी हैं। यानी एक वंशवाद चला दिया कबीरपंथी ने, जबकि ये सब हमने कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। हाँ, शुरुआत अच्छी है, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, किसी गुरु की शरण में गए, शुरुआत अच्छी है। इसलिए क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी है। हम किसी को भगवान मानते रहे, किसको मान रहे हैं ये नहीं पता किसी को, लेकिन मान रहे हैं। कहां जाना है ये नहीं पता किसी को, लेकिन मान रहे हैं। हिंदू सोच रहा है स्वर्ग में जाऊंगा, मुसलमान कह रहा है जन्नत में जाऊंगा, सिख कह रहा है सचखंड में जाऊंगा, ईसाई कह रहा है हेवन में जाऊंगा, कबीरपंथी कह रहा है सतलोक में जाऊंगा। सब कहीं ना कहीं जाना तो चाहते हैं, लेकिन इनसे बस ये पूछ लो कि भैया स्वर्ग कितनी दूर है यहां से? जाने में टाइम तो लगेगा, जाने में साधन तो होगा। पैदल जाना है कि साइकिल पे जाएंगे? गुरुजी आगे बैठेंगे, साइकिल चलाएंगे, हम पीछे बैठेंगे, कुछ तो होगा। गुरुजी बाइक चलाएंगे, हम पीछे बैठेंगे, गुरुजी कार चलाएंगे, हम पीछे बैठेंगे। अरे जब जाना है सतलोक, जाना है स्वर्ग में, तो कोई साधन तो होगा। पूछ लो कि सतलोक कितने किलोमीटर है? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है? कौन सी दिशा में है सतलोक? या ऊपर है या नीचे है? ये स्वर्ग कहाँ है, ये दोजख कहाँ है, ये नरक कहाँ है? किसी को कुछ नहीं पता। बस जो ग्रंथों में लिख दिया, आंखें ढूंढ के उसको मानते जाओ। यही धर्म बन चुका है सबका। एक ही बात नहीं कर रहा हूं, सबका। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक भारत देश ऐसा देश है जिसमें बात तो नरक की होती है, बात बात पे। अरे तूने ऐसा काम कर दिया, घोर नरक में जाएगा, तू तो दोजख में जाएगा। लेकिन जब ये लोग मरते हैं तो एक के भी कार्ड पे नहीं लिखा होता है कि मेरे दादाजी का नरकवास हो गया। पूरे जीवन स्वर्ग नरक की कहानी चलती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर कभी कोई नरकवासी होता ही नहीं है, होता ही नहीं। सारे स्वर्ग पहुंच रहे हैं बिना टिकट के, बिना टिकट वाले। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं पहुंच रहा, कोई जन्नत नहीं पहुंच रहा, कोई सचखंड नहीं पहुंच रहा। यही पलट पलट के उल्टे होके वापस आ रहे हैं। ये तभी आबादी बढ़ी हुई है, वरना निकल गए होते सारे, समझ लो। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कह रहे अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। साहिब कह रहे अनजाने को स्वर्ग नरक है। जिसको बेचारे को यही नहीं पता जाना कहाँ है, वो कभी स्वर्ग और नरक की आस लगा के बैठता है। और उसको स्वर्ग पहुंचाने वाले भी बड़े शातिर हैं। वो क्या करते हैं? बेटा 51,000 रुपया दूंगा, उसके बाद बर्तन दो, उसके बाद कपड़े दो, पूरे गांव को भोजन कराओ, अब समझ जाओ कि तुम्हारा लड़का स्वर्ग पहुंच गया। बताओ ऐसे स्वर्ग पहुंचते हैं क्या? हमने तो सुना था अच्छे अच्छे काम करो, लोगों का भला करो, पुण्य करो, तब जाकर कहीं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुछ समय के लिए पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वापस दुनिया में आ जाता है।
वही हाल कभी पंछियों का भी हो गया है। नाम जप के मुक्ति नहीं मिलेगी, नाम जप के सतलोक नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? चलावा आरती करके, चलावा चौका करके। अरे भाई, अगर चलावा चौका करके ही सतलोक जाएंगे तो फिर नाम किस मर्ज की दवा है? फिर नाम क्या चीज है? फिर नाम की महिमा क्या रह गई? फिर तो नाम जपो ना जपो, चलावा चौका करो और पहुंचा दो सब लोग। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, किस भ्रम में पड़ गए। कबीर साहब नाम की महिमा गा रहे हैं कि जब तुम्हें नाम मिल जाएगा, सार शब्द मिल जाएगा, तो काल भगवान तुम्हें सिर पे बैठा के सतलोक पहुंचाएगा। सिर पे बैठा के सतलोक पहुंचाएगा, वो उसकी ड्यूटी है ये। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे सार शब्द आए जेही विधि हाथा, तेही विधि काल नवाबे माथा। वो सिर झुकाएगा, तुम उसके सिर पे चढ़ जाओगे और तुम्हें वो सतलोक में छोड़ के आएगा। ये भेद की बात है, ये मत समझना असली वाला कोई काल आएगा ऐसे और तुम उसके सिर पे चढ़ जाओगे। ये गुप्त भेद है। मूल ज्ञान में इन गुप्त भेदों का ही खुलासा किया जाता है। साहब क्या कह रहे हैं? अरे काल के सिर पे पाओ में सतगुरु के उपदेश, साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। यानी जब तक तुम काल के सिर के ऊपर पैर नहीं रख देते, तब तक तुम सतलोक कभी जा ही नहीं सकते। जितने मर्जी चौका करते रहो, एक भी सतलोक पहुंचने वाला नहीं। उसका कारण है क्योंकि सतलोक पहुंचने का एक ही जरिया है और वो है नाम। बिन नामे जग कमला फिर है, गुरमुख नजरी आया। बिना नाम के सब परमात्मा को पाना चाहते हैं, एक भी नहीं पा सकता, एक भी। अब ये नाम क्या चीज है? आप लोग सोचेंगे नाम, हाँ हमारे पास है, हमें गुरु जी ने नाम दिया, हमें पंडित जी ने नाम दिया, हमें मौलाना जी ने नाम दिया, हमें सरदारों ने, भाइयों ने नाम दे दिया, हमें किसी पादरी ने नाम दे दिया। बिल्कुल नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं नाम एक नहीं है जो तुम पकड़ के बैठे हो, यानी बोलने वाले नाम, किसी भाषा वाले नाम। कबीर साहब कह रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार के नाम हैं। कौन कौन से? एक बोलने वाले, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जो तुम मुंह से भाषा बोल पाओ। अभी तुम कौन से नाम जप रहे हो? कौन सी भाषा के? हिंदी भाषा के। गुरु जी ने हिंदी में नाम दे दिए, पंडित जी ने हिंदी में नाम दे दिए। क्यों? हिंदुस्तानी हो इसलिए। अब अमेरिका से कोई आए तो गुरु जी क्या करेंगे? अब अंग्रेजी में नाम देंगे, वो कहेगा हिंदी वाले ना देता ना। अब चाइना से कोई आ गया मुक्ति के लिए कि कबीर पंथ में मुक्ति मिलती है, हाँ चलो बैठ गया बेचारा। अब उसको कह रहे हैं पहले ये नाम रट, ये नाम जप, कितना? ये इतना लंबा नाम देते हैं। अजर नाम, अमर नाम, अभी नाम, पताल सत्य सिंधु नाम, ये नाम, हंस का काम, फूलों बुद्धि फूलों कपाट। तो चाइनीज क्या कहेगा? भैया हमें मुक्ति नहीं चाहिए। वो कभी याद ही ना कर पाएगा इस चीज को, और याद नहीं करेगा तो समझ नहीं पाएगा। अब तुम चाइना में जाके किसी गुरु से नाम दीक्षा ले लो तो तुम्हें क्या बताएगा? वो करो चियो म्यू पियो पियो, उसकी भाषा ही है। तुम कहोगे यार ये क्या कह दिया भाई, इससे मुक्ति होगी। अरे तुम्हारे लिए वो ऐसी है, उनके लिए ये ऐसी है। वो चाइनीज कहेगा ये क्या बड़बड़ा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इससे मुक्ति होगी? कभी नहीं होगी। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा, तुम्हें नाम की महिमा बताएगा। नाम होता क्या है, क्या होता है नाम, अच्छे से समझना है। कबीर साहब समझा रहे हैं एक नाम को जान के और दूजा दे बहार, चंचल से नहीं चल भया, नहीं आवे नहीं जा। कह रहे हैं एक नाम को जान के। कौन से नाम को जान के? सतनाम। सतनाम मतलब कोई जाप नहीं है ये कि तुम सोचो अच्छा सतनाम जपना है, सतनाम सतनाम सतनाम, ये जपना नहीं है।
सतनाम का मतलब है सच्चा नाम, सच्चा नाम। और तुम जपो सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम। कोई कहेगा अरे भैया कौन सा नाम सच्चा है वो तो बता दे। लगा हुआ है सच्चा नाम, सच्चा नाम, सतनाम, सतनाम। अरे सतनाम है क्या वो बता, उसका भेद बता। और जो उसका भेद बता दे वही सतगुरु है। कबीर साहब समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें सतनाम का भेद बतावे। और दूसरा कौन सा नाम है? असत नाम। वही चीजें है ना, या तो सत्य या असत, या तो धर्म या अधर्म। समझो, तो एक है सतनाम और एक है असत नाम। अब ये असत नाम क्या है? असत नाम का मतलब होता है झूठा नाम, नकली नाम, कृत्रिम नाम, मैन मेड नाम। मैन मेड नाम, इंसान के द्वारा बनाई गई हर चीज प्राकृतिक है कि नकली है? नकली है। दो प्रकार के झरने हैं, एक झरना प्राकृतिक है और एक इंसान ने बना दिया। देखते ही समझ जाओगे कि हाँ ये किसी इंसान का बनाया हुआ नकली झरना है तो झरना लेकिन नकली है। समझ लो, तो असली और नकली में क्या फर्क है? जो असली है वो प्राकृतिक है, यानी वो स्वयं से है, और जो नकली है वो इंसान के द्वारा बनाई गई है। समझ लो, जो परमात्मा बनाए वो असली है और जो इंसान बनाए वो नकली है। तो इस प्रकार दो प्रकार के नाम हैं, एक सतनाम और एक असत नाम। अब असत नाम के बारे में जानते हैं। असत नाम होता क्या है? असत नाम वो है जो इंसानों ने बनाया है। कैसे बनाया है? अक्षरों से बनाया है। कोई भी नाम ले लो तुम, कबीर। अब जो कबीर बनती है वो इस नाम को कभी नहीं कहेंगे कि ये नकली नाम है। क्या कबीर नाम नकली है? सब कहेंगे नहीं नहीं, ये तो असली नाम है। अब ये नकली है पर कैसे है इसको समझना पड़ेगा। ये कबीर नाम बना कैसे है? ये कैसे बना? अक्षरों से। का, बा, ई की मात्रा, रा, क्या बन गया? कबीर। अब इस नाम में क्या क्या है? स्वर और व्यंजन। व्यंजन कौन से? का, बा, रा, ये व्यंजन है। और स्वर क्या है? जो ई की मात्रा लग गई है बा पे, वो है स्वर। तो स्वर और व्यंजन से मिलके कौन सा नाम बन गया? नकली नाम। तो कबीर साहब कह रहे हैं, अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु ने स्वर और व्यंजन पकड़ा दिए हैं जपने के लिए, तो समझ जाना तुम्हारा नाम नकली नाम है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं बारे में, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और पावन का ये खेल नहीं है। पावन यानी पावन अक्षर।